Good morning, good afternoon, and good evening, dear students, whenever you are watching this video. So today we are going to proceed our topic further, that is light. Okay, so in this video we will discuss about the image formed. Okay, how the image is formed in convex mirror or concave mirror. Okay, suppose that you have an object at infinity, so where the image formed. Suppose that you have the object in between the infinity and center of curvature, then when or where the image is formed. Okay, so we will discuss. So let's take a quick revision what we discussed yesterday. Okay, what we discussed yesterday, I think what we discussed, diffraction and interference. Okay, diffraction and interference. Okay, what is interference? You know very well. Suppose that this is a waves and this is another waves, and the combined waves means the resultant of these waves is a1 plus a2. Okay, amplitude, this one a1 amplitude and this is a2 amplitude, so the resultant becomes a1 plus a2 when the waves are traveling in a same direction. Okay, when the waves are traveling in different direction, then the resultant it's a2 minus a1. Okay, so when the waves are traveling in a fixed direction or in a same direction, we can say this is a constructive waves. Okay, and suppose that if the waves are traveling anti-parallel or means opposite to each other, we can say this is a destructive waves. Okay, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, और हमने एक डिफ्रैक्शन भी पढ़ा था. हमें पता था कि लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो थोड़ा सा बेंट हो जाती है, स्लाइटली बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल और शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बट यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ये भी एयर है और ये भी एयर है. ओके, बट यहाँ पे देखते हैं हल्की सी लाइट बेंट हो जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलता हूँ मैं? इस फिनोमिना को मैं डिफ्रैक्शन बोलता हूँ. अंडरस्टूड? सो ये इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी. सो आई होप यू नो दीज ऑल फैक्ट्स. Okay, so now we are going to discuss the types of mirror. प्लेन मिरर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, प्लेन मिरर के बारे में हम जानेंगे नहीं. ओके, सपोज दैट आपके पास यहाँ पे बना दें. सपोज दैट आपके पास ये कोई स्पेयर है. ओके, ये सपोजेड आपके पास कोई कांच का गोला है. ओके, ये सपोजेड आपके पास कोई कांच का गोला है और आपने गुस्से में आके इसको तोड़ दिया. ओके, आपको गुस्सा आया और आपने इसको तोड़ दिया. ओके, आपने इसके दो पार्ट कर दिए. ओके, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये. अंडरस्टूड? ये आपके पास क्या है? स्पेयर है. स्पेयर किसका? स्पेयर ग्लास का स्पेयर. ओके, आपने गुस्से में इसको तोड़ दिया. अब देखो, एक तरफ से तो मैंने इसको अंदर साइड से पॉलिश किया. ठीक है, मैंने बताया था जैसे प्लेन मिरर को हम पॉलिश करते हैं तो किस चीज़ से पॉलिश करते हैं? सिल्वर की पॉलिश करते हैं. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज. तो सिल्वर की पॉलिश कर दी मैंने एक साइड, और एक साइड मैंने इस पर बाहर से पॉलिश कर दी. ओके, एक साइड से मैंने अंदर से पॉलिश की और एक साइड से मैंने इसमें बाहर से पॉलिश कर दी. अंडरस्टूड? तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी आई थिंक. एक कांच का गोला था, उसको मैंने तोड़ा और एक तरफ से मैंने अंदर से पॉलिश कर दी, एक तरफ मैंने बाहर से पॉलिश कर दी. अंडरस्टूड? तो ध्यान देना, अब देखो, ये जिस साइड से पॉलिश नहीं होती है उस साइड से मैं मिरर को यूज करते हैं. हम उस साइड से हम मिरर को यूज करते हैं. सपोज दैट ये मिरर है, बाहर से पॉलिश है, तो जिस साइड से पॉलिश होती है उस साइड से हम यूज़ नहीं करते. हम इसका यूज़ कहाँ से करेंगे? अंदर की साइड से. अंडरस्टूड? और अगर सपोज यही मिरर है और मैंने इसको अंदर से पॉलिश की, तो इस समय मैं इसको यूज़ कहाँ से करूँगा? बाहर की साइड से. ओके, तो ध्यान देना, जिस साइड से पॉलिश नहीं होती है हम उस साइड से मिरर को यूज़ करते हैं. ओके, तो आप सपोज दैट मान के चलो ये मेरा हाथ है. ओके, तो ये हाथ है मेरा, अभी मैंने यहाँ से पॉलिश कर दी. ओके, इधर से पॉलिश कर दी, ये हाथ है, यहाँ से पॉलिश कर दी. ऐसा कुछ शेप आया ना इसका? देखो, ऐसा ही शेप आया ना इसका. तो देखो, ये जो है मैंने ये इसको पॉलिश कर दिया.
अभी ये अंदर साइड बचा, अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा। अब बताओ अगर मैं यहाँ पानी डालूंगा, यहाँ पे पानी डालूंगा, यहाँ पे पानी डालूंगा, यहाँ पे पानी डालूंगा, तो ये क्या होगी, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड? ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। अब सेम है, अब मैं यहाँ से पॉलिश ना करके अंदर से पॉलिश करता हूँ। अगर मैं अंदर से इसको पॉलिश करूँगा तो समझ जाना मैंने यूज़ कहाँ से करना है, बाहर से यूज़ करना है। अब मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ पे पानी डालूंगा तो आपका पानी रुकेगा नहीं, आपका पानी इधर 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 साइड क्या हो जाएगा, बह जाएगा। अंडरस्टूड? एक साइड में आपका पानी नहीं टिकेगा। तो सेम इसमें भी है। देखो आपके पास इससे दो मिरर निकल के आते हैं। एक मिरर तो आपके पास ये निकल के आता है, एक शेप तो आपके पास ऐसे निकल के आती है, ठीक है। एक शेप तो आपके पास ऐसे निकल के आती है जिससे आपका ये पॉलिश जो है बाहर की साइड से होती है। अंडरस्टूड? और एक शेप आपका ऐसे निकल के आता है जिसकी पॉलिश आप अंदर की साइड से कर रहे हो। अंडरस्टूड? जिसकी पॉलिश आप अंदर की साइड से कर रहे हो। ये क्या है, पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ओके, और इस समय ये क्या है, पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ओके, तो ध्यान देना, इसको यूज क्या कर रहे हैं, अंदर की साइड से। तो ये ऐसा है, अभी यूज क्या कर रहे हैं आप, इधर से यूज कर रहे हैं कि इधर का यूज कर रहे हैं? तो इधर से तो पॉलिश है, इसका यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज मींस लाइट रेज आएंगी तो इकट्ठी हो जाएंगी। ओके, तो इसमें जो भी लाइट रेज आती हैं, इसमें जो भी लाइट रेज आती हैं वो क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ओके, तो इसको मैं बोलता हूं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अंडरस्टूड? क्योंकि एक साइड से पॉलिश है तो ये रिफ्लेक्शन करेगा, तो रिफ्लेक्शन करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो ये एज ए एक्ट एज ए मिरर। ओके, अभी ये है, ओके, तो ये है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप बाहर की साइड यूज कर रहे हो, तो बाहर की साइड यूज कर रहे हो मतलब यहाँ पे पानी डालोगे तो क्या होगा, बह जाएगा पानी। तो ये क्या कर रहा है, पानी को फैला रहा है, ये क्या कर रहा है, पानी को फैला रहा है। तो इस मिरर को बोलता हूं मैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, आई बात समझ में? अब जो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर रहता है, अब जो कन्वर्जिंग मिरर रहता है, ये क्या कर रहा है, इसमें लाइट रेज कहीं से भी आएगी, लाइट रेज अगर यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी, ये क्या करेगी, एक ही पॉइंट पे क्या होगी, कलेक्ट हो जाएगी, जिसको हम फोकस कहते हैं। यहाँ से लाइट रेज आई और ये कलेक्ट हो गई एक ही पॉइंट पे। अंडरस्टूड? देखो ये लाइट रेज आई, आपने लेजर लाइट मारी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आ गई, यहाँ से भी आपने लेजर लाइट मारी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे, मीन्स दोनों लाइट कहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे कहेंगे, जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस। अंडरस्टूड? तो इस तरीके के मिरर को, इस तरीके के मिरर को मैं बोलता हूँ क्या, ये बोलता हूँ मैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अंडरस्टूड? इसको क्या बोलता हूँ, कॉनकेव मिरर। अभी ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप कि यू गेट दिस पॉइंट और यू नो दीज ऑल थिंग्स। ओके, तो ये चीजें हैं आपके पास, तो इसको मैं कॉनकेव मिरर बोलता हूँ, इसको मैं कॉन्वेक्स मिरर बोलता हूँ। तो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। स्टूडेंट, अब इस पे ध्यान देना, अगर मुझे इसका यूज करना है, अगर मुझे इसका यूज़ करना है, वैसे हमेशा लाइट जो एंटर होगी, फिगर बनाएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड से ही बनाएंगे, जैसे मैंने इस पर लेफ्ट हैंड साइड बनाया, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा क्या ऐसे बना सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। देखो इसको घुमा दिया ना मैंने, पॉलिश थी, पॉलिश इधर से की थी, इसको घुमा दिया ऐसे। अंडरस्टूड? तो इसको अभी देखो, इसके बाहर से पॉलिश है और मुझे यहाँ से कहाँ से करनी पड़ेगी पॉलिश, अंदर से पॉलिश करनी पड़ेगी। कहां से पॉलिश करनी पड़ेगी, अंदर से। अंडरस्टूड? तो ये मैंने अंदर से पॉलिश कर दी। अंडरस्टूड? ये मैंने अंदर से, तो लेफ्ट से बताना है आपको ना। तो यहां से अगर लाइट रेज आएगी, सपोज दैट ये लाइट रेज आई और ये लाइट रेज आई, ओके, तो इसमें क्या होगी, लाइट रेज फैल जाएंगी। अंडरस्टूड? लाइट रेज क्या होंगी, फैल जाएंगी, लाइट रेज उधर भाग जाएंगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइट रेज आई इसको पीछे वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो जहां पे ये मिलेंगी तो इसको क्या कहेंगे, फोकस। तो इसमें देखो, इसमें लाइट रेज पड़ने के बाद एक्चुअल में इकट्ठी हो रही है, इसमें क्या हो रही है, एक्चुअल में मीट एट ए सेम पॉइंट, बट इसमें एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, जैसी लाइन पड़ने के बाद बिखर रही है। अब ये रेज और ये रेज आपस में कभी नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? ये रेज और ये रेज आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो इसको क्या करते हैं हम, जबरदस्ती पीछे मिलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फोकस। उसको क्या कहता हूं मैं, फोकस। तो ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और ये रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। अंडरस्टूड? तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। सो आई होप यू गेट इट नोट डाउन। अब डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि जो ये वर्टिकल हाइट है, जो ये मिरर की वर्टिकल हाइट है,
ओके, ये जो वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल जो लेंथ है, इसको मैं बोलता हूँ अपर्चर, एपर्चर। ओके, इसमें से एपर्चर क्या हो जाएगा? ओके, ये क्या होगा? एपर्चर। अंडरस्टूड? इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। अब एपर्चर का जस्ट जो हाफ है, एपर्चर का, जैसे सपोज दैट ये एपर्चर 10 सेंटीमीटर है मान के चलो, तो 10 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा? 5। तो 5 सेंटीमीटर के जस्ट आप आगे चलोगे और जहां पे ये लेंस को मिलेगा, ठीक है, क्या चलोगे? बिल्कुल 90, एपर्चर में बिल्कुल 90 मारोगे और जहां पे ये आगे चलेगा तो ये जहां पे मिलेगा इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अंडरस्टूड? तो इसका पोल क्या हो गया? ये। तो ध्यान आई समझ में? देखो इसका एपर्चर कहाँ पे हो जाएगा? ये एपर्चर हो गया। अंडरस्टूड? और ये इसको आगे 90 मारेंगे इस पर तो ये बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका पोल। अंडरस्टूड? तो पोल क्या हो गया? अगर पोल की डेफिनेशन मैं लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे मैंने आपको बताया, और ऐसे भी लिख सकता हूं, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। ओके, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ओके, जो स्फेरिकल सरफेस है इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मीन सेंटर जो पॉइंट है, उसको मैं क्या कहता हूं? पोल कहता हूं। अंडरस्टूड? अब ध्यान देना, ये स्पेयर है। अंडरस्टूड? ये आपके पास ग्लास का स्पेयर है और यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या है? इस स्पेयर का रेडियस है। अंडरस्टूड? क्या बोला? यहां से लेके यहां तक ये क्या है? रेडियस है, इसका पूरे का रेडियस है। तो इसी गोले से मैंने काट के ये मिरर बनाए हैं। ओके, अंडरस्टूड? इसी गोले से फाड़ के या काट के, गुस्से से तोड़ के मैंने क्या बनाए? ये बनाए। अंडरस्टूड? तो जो इसका रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होगा वो इस मिरर के लिए क्या होगा? सपोज दैट यहां पे रेडियस आ रहा, तो उस मिरर के लिए क्या होगा? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टूड? ये बात आपके समझ में आई होगी। अंडरस्टूड? क्या आई? ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, दस इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर। ओके, तो ये मैंने आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं इसकी। ओके, अब देखो ये स्फीयर है आपके पास और ये क्या आपका इसका सेंटर पॉइंट, ये क्या है? इसका सेंटर। अंडरस्टूड? तो इस गोले का जो सेंटर होगा, ऐसे ही अगर मैं इसको पूरा बनाऊंगा आगे तो इसका भी कोई सेंटर आएगा, इसका भी कोई सेंटर आएगा। अंडरस्टूड? तो इसका जो सेंटर आएगा, इसका जो सेंटर आएगा, ये सेंटर जो इसका आएगा, इस सेंटर को, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या? ये डिस्टेंस है। ओके, ये डिस्टेंस है। ऐसे ये आगे बढ़ाओगे, जब इसको आगे आगे पूरा बढ़ाओगे आप, तो इसका रेडियस आएगा ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डिस्टेंस है जो बराबर आएगी। अंडरस्टूड? लेकिन इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टूड? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, द सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of the sphere, is the center of the sphere, the center of curvature is the center of the sphere, is the center of the sphere of which the mirror is part, of which the mirror is a part. Okay, and it is represented by C. Okay, इसको किससे डिनोट करते हैं? C से। Wait please. Okay, इसको किससे डिनोट करते हैं? C से। अंडरस्टूड? एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ओके, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल R से। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इसमें एक चीज और है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। अंडरस्टूड? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ए लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, is called principal axis. ओके, तो ये टर्म्स आपको याद रखना, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड व्हाट इज पोल। ओके, व्हाट इज पोल। तो इसमें एक चीज और भी आई थी, पोल। ओके, ये क्या आया था? पोल। तो ये चीज ध्यान रखना, कितनी चीजें मैंने आपको बताई, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, प्रिंसिपल एक्सिस बताया और पोल बताया। तो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह तो एनीवे ऐसे बोल के लिख रहा हूँ, तो आप लिखो डेफिनेशन, लिखो पोल की। सबसे पहले पोल की डेफिनेशन लिखो, पोल की लिखो। ओके, लिखो पोल की डेफिनेशन लिखो। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द लिखो द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल
pole, okay, sorry, surface, the geometrical center of the spherical surface, okay, the geometrical center of the spherical surface, the geometrical center of the spherical surface of the mirror is called pole, is called pole, okay। अब देखो इसकी रेडियस लिखो, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके, इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, okay, is the center of the sphere of which the mirror is a part, of which the mirror is a part, okay, of which the mirror is a part, okay, it is represented by capital C। अब लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, ओके, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, the radius of the curvature of the mirror is the radius of the sphere, is the radius of the sphere, is the radius of the sphere of which the mirror is a part, of which the mirror is a part। so I hope आपने लिख दिया होगा, please note। so dear students, I hope you get it note down all the definition in this diagram। now we discuss, अरे यार ये मिटा दिया, चलो फिर से बना लेंगे। ओके, ये आपके पास पोल है और ये वर्टिकल जो लेंथ है ये आपके पास क्या है, अब एपर्चर, अंडरस्टूड। अब ध्यान देना, ये आपका पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान के चलो ये सेंटर है, ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, अंडरस्टूड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। अब मैंने क्या किया, कोई लाइट रेज आई, ओके, कोई लाइट रेज आई, हिट होने के बाद वो एक पॉइंट पे मिली, यहां पे मिली, अंडरस्टूड, और ये भी हिट होने के बाद जो है ये लाइट रेज आई और हिट होने के बाद यहां मिली, और ये लाइट रेज आई, ये हिट होने के बाद यहां मिली, अंडरस्टूड। तो इसको कहता हूं फोकस, ओके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस? व्हेन ए लाइट रेज हिट ऑन ए स्फेरिकल सरफेस एंड मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, understood, that point is known as focus, okay, that point is known as focus। अब देखो, पोल से और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस रहती है इसको मैं बोलता हूं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ, अंडरस्टूड। ध्यान देना, the distance between the pole and between focus, the distance between focus to pole is known as focal length, is known as focal length, understood। सेंटर से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टूड। ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी पक्का, ओके। एंड इसको क्या बोलता हूँ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको बोलता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आपके समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड, ओके। फोकस भी आपके समझ में आ गया, फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, ओके। तो इतनी सारी चीजें थी इसमें, और ध्यान देना जो फोकस होता है, देखो अगर ये सपोज दैट ये डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किस में मिलेगी, 5 सेंटीमीटर में, मीन्स फोकस जस्ट हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फोकस इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना, अगर सपोज दैट यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो जो आपके पास फोकस की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो फोकस इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।
सो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आती है, इंसिडेंट होती है, तो वो जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस चल जाती है। ओके, तो पहला पॉइंट लिख लेना, व्हेन ए लाइट रेज passes through center of curvature it's return back into the same path। ओके, लिख देंगे when a light rays, लिखो when a light rays, लिखो a ray passing through the center of curvature, लिखो a ray passing through center of curvature, a ray passing through center of curvature, a ray passing through center of curvature is reflected along its own path, is reflected along its own path। अंडरस्टूड। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी कराया था आपको ना, जब प्लेन मिरर करा रहा था, तो जैसे प्लेन मिरर करा रहा था और 90 डिग्री पे कोई हिट हो रही है तो अपनी लाइन पे वापस चल जाती है। ओके, तो उसी का कॉन्सेप्ट मैंने इस पे बेस किया था कि सपोज दैट ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो ये सेम टेंजेंट का हिसाब किताब, वो वीडियो देख लेना अगर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो ए रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड along its own path। ओके, सेकंड चीज इसमें आती है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस में जाके मिलेगी। ओके, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिल रही है, फोकस पे। अंडरस्टूड, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इट्स मीट एट ए फोकस। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देंगे, when a ray is parallel। ओके, ये डबल साइन मारा, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल, when a ray is parallel to principal axis it meet in focus। ओके, it meet in a focus, it meet, ये ऑन लिखो, इट मीट ऑन फोकस। ओके, सो व्हेन ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या व्हेन ए इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पासेस थ्रू फोकस। ओके, इट्स पासेस थ्रू फोकस। ओके, तो यहाँ पे तो आपको सिंपली दिख रहा है ना कि फोकस से जाके जा रही है, लेकिन अगर सपोज दैट ये ऐसे मिरर होता और लाइट रेज आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो बैक चली गई, अब आप कहेंगे मिल ही नहीं रही, तो मिल तो रही है, इसको पीछे मिलाएंगे ऐसे। अंडरस्टूड, तो ये जहाँ पे मिलेगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, फोकस। अंडरस्टूड, उस समय इसका फोकस ये हो जाएगा, तो प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड चीज में क्या आती है, थर्ड चीज इसमें आती है कि अगर कोई रे फोकस से होके जा रही, अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इसमें उल्टा हो जाएगा। अंडरस्टूड, अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है, अंडरस्टूड, अगर कोई रे ये रे है, ये फोकस से होकर जा रही, तो ये क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अंडरस्टूड, ये रे और ये रे आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, इफ ए रे passes through focus after reflection it is parallel to principal axis। ये कुछ लॉज हैं, ये आपको याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वहीं पे ये काम आएंगे, सो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। सो आई होप यू गेट इट नोट डाउन। आई एम गोइंग टू रफ। सो डियर स्टूडेंट्स, now we'll discuss where the image formed when we place the object in different position। Okay, like if we place the object in infinity, then where the image is formed, in between the center of curvature and infinity, then where the image formed। Okay, so these all things we discuss। Okay, now the image formed। so image formed कैसे होती है, ठीक है, तो देखेंगे इसमें ध्यान से। सपोज दैट आपके पास ये दोनों मिरर के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। ओके, कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो ये आपके पास कॉनकेव है, ओके, और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है,
ओके, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो ये आपके पास सपोज इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान सकते हैं आप। ओके, और इसको आप फोकस मान सकते क्या हैं। ओके, और ये पोल है, इसको तो मान ही सकते हैं, बट ये तो पोल ही होगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ इन्फिनिटी हो गया। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है किसी उसमें, आपको पता नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर है तो पता ही नहीं कहाँ पे है। ओके, लेकिन ये गोला है, जैसे ये सपोज गोला है, लेकिन गोले से भी उधर अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकता हूँ मैं? एक तो मैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। ओके, ये क्या है? इन्फिनिटी का साइन है। ओके, 8 है, 8 को लात मारो, लात मार के लेट जाएगा, तो लेट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स अनंत, पता ही नहीं कहाँ पे। अंडरस्टूड? अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास इन्फिनिटी पे है, ठीक है, एक केस तो आपके पास ये बन सकेगा। एक केस आपके पास क्या बनेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो। ओके, एक केस तो आपके पास ये बनेगा। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है, तो एक केस तो आपके पास क्या बनेगा कि जब इन्फिनिटी पे। दूसरा केस आपके पास क्या बनेगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो। थर्ड केस आपके पास क्या बनेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। फोर्थ केस आपके पास क्या बनेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। फोर्थ केस। ओके, फिफ्थ केस आपके पास क्या बनेगा कि वो फोकस पे हो। और सिक्स्थ केस आपके पास क्या बनेगा कि फोकस और पोल के बीच में हो। तो प्लीज नोट इट डाउन कि केस आपके पास क्या क्या बन सकते हैं। ओके, तो ये दूर हो गया, मैं थोड़ा इसको पास बना लेता हूं। ठीक है, बराबर लगनी चाहिए ना। तो सेकंड फर्स्ट। ओके, तो ये चीज ध्यान देना। तो फर्स्ट किस में है? फर्स्ट तो आपके पास इन्फिनिटी में है। ओके, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और फोल के बीच में। अंडरस्टूड? अगर आपके पास ये सपोज दैट आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैं गोले से डिनोट कर रहा हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो ध्यान देना, जब भी कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, जब भी इन्फिनिटी पे हो तो स्टार्ट करना है आपको कहाँ से? फोकस से। कहाँ पे करना है? फोकस से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, किससे स्टार्ट करना है आपको? फोकस से स्टार्ट करना है। तो ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे 1 है तो मैं 5 का 1 यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अंडरस्टूड? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ध्यान देना कि यहाँ पे आपके पास इमेज बनेगी। तो ये 1 आ गया। अगर 1 इन्फिनिटी पे तो 1 कहाँ पे हो जाएगा? फोकस पे। अंडरस्टूड? अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाओ। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाओ। अगर यहाँ पे होगा तो इमेज थोड़ा इधर आ जाएगी, फिर कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ये आपकी बात समझ में आ गई। तो ये लिख दो इसमें 2। अंडरस्टूड? अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज भी क्या बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ओके, तो ये भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अंडरस्टूड? आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। अंडरस्टूड? तो ये लिख दिया मैंने 4। अब आपने क्या किया? देखो 4 कहाँ पे था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो 4 कहाँ पे बना? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अंडरस्टूड? अब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। अब आप रख रहे हैं उसको फोकस में। तो जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट फोकस में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी आपके पास? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी आपके पास? इन्फिनिटी पे। अंडरस्टूड? अब आया फोकस और पोल के बीच में। अगर आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो अब तो यहाँ जगह ही नहीं है इन्फिनिटी, अब वो कहाँ जाएगा? ओके, तो ये कहाँ जाएगा? इसमें आपकी इमेज जो बनेगी ये वर्चुअल इमेज बनेगी और ये बनेगी इस साइड। अंडरस्टूड? ये बनेगी इस साइड। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक ये सारे आपने बनाने हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास ये मिरर है। ओके, ये मिरर है। कौन सा मिरर है? सेम मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ओके, अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इन्फिनिटी पे। जो ऑब्जेक्ट है वो
इन्फिनिटी पे, अंडरस्टूड। और इन्फिनिटी का क्या था 1, तो 1 कहाँ बन रहा है 1 फोकस पे, अंडरस्टूड। किस पे बन रहा है फोकस पे। तो अब देना जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी, ओके ये क्या करिए इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज आई इन्फिनिटी से, अंडरस्टूड। आपको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन फोकस आपको पता नहीं, फोकस आप उसी को बोलेंगे जहां पे लाइट रेज मिलेंगी, ओके। तो आपने क्या किया, ये लाइट रेज यहां से कटी, इधर रिफ्लेक्ट हुई, ओके। ये लाइट रेज देखो ये आई और ये लाइट रेज आई, तो ये कटने के बाद यहां गई, और जो ये है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये वाली जो रेज है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, ये गई, अंडरस्टूड। तो यहां पे क्या बनेगा आपका, ये इमेज बन गई, ओके आई बस में। तो यहां पे आपके पास क्या बन गई, ये इमेज बन गई, ये इमेज बन गई। तो ये फोकस पे आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हैं, ओके। इस तरीके से डायग्राम बनाने हैं आपने। सो आई होप यू गेट दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये रे डायग्राम बोलते हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, एक मैं और ले लेता हूं कि अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो कहां बनेगा, ठीक है। तो सेम केस ले लेते हैं, ये सपोज दैट आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, ओके। ये आपके पास कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट आपके पास सपोज दैट यहाँ पे है, मान के चलो, ओके। ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। तो इससे दो रेज जाएंगी, तो ये एक रेज तो ये गई। देखो ध्यान रखना कि बनना कहाँ पे, इसने बनना कहाँ पे है 2, मीन्स फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ पे फोकस आएगा, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे बनेगा ये, अंडरस्टूड। ये बात ध्यान रखना। तो अब दूसरी जो लाइट रेज आई वो कहाँ आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। तो आपको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाती है। और ये लाइट क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ मिलेगी, अंडरस्टूड। तो ये तो आपके पास इधर फोकस हो गया और ये इमेज आपके पास यहाँ बन जाएगी, ओके। तो बना ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन गई, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो डियर स्टूडेंट ध्यान देना, कॉनकेव मिरर में सारी इमेज रियल बनती हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी आती है जिसमें इसकी इमेज वर्चुअल बनती है। तो आपसे पूछा भी जाएगा कॉनकेव मिरर की वो कौन सी कंडीशन है जिसमें इमेज जो है वर्चुअल बनती है। तो कौन सी कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट आपके पास फोकस और पोल के बीच में हो तो उस समय क्या बनती है, एक ही कंडीशन है सिर्फ, ठीक है। बाकी सारे में रियल बन रही है। आप इनको पर्दे पे उतार सकते हैं, रियल इमेज में जिसको पर्दे पे आप उतार सकते हैं, वर्चुअल मतलब जिसको आप पर्दे पे नहीं उतार सकते, अंडरस्टूड। सो आई होप यू गेट दिस कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ध्यान देना, ये जितनी भी इमेज है आपके पास, ये जितनी भी इमेज हैं, ये सारी इमेज कैसी बनेगी, जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा, जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके मीन्स सिर्फ जो थर्ड इमेज है, देखो थर्ड पे रखा तो थर्ड पे आया ना, तो जो थर्ड जो इमेज है ये तो एक्चुअल साइज की बनेगी, एक्चुअल साइज, अंडरस्टूड। जो थर्ड वाली इमेज है, जो आपने क्या रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो जो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी, तो वो कैसी बनेगी, एक्चुअल साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, अंडरस्टूड। लेकिन ये सारी इमेजें कैसी होंगी, ये सारी की सारी इमेजें कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीन्स होता है उल्टी इमेज, अंडरस्टूड, उल्टी, ओके। तो ये सारी की सारी कैसी बनेंगी, आपकी उल्टी बनेंगी, अंडरस्टूड। सो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, कॉनकेव मिरर में सारी की सारी इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड, लेकिन एक इमेज ऐसी बन रही है जिसमें क्या बन रही है, इरेक्ट, अंडरस्टूड। इरेक्ट मीन्स सीधी। तो ध्यान देना, कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें आपके पास जो इमेज है वो क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, बाकी सारी की सारी क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, ओके। और सारी एक कंडीशन ऐसी है जिसमें जो इमेज है वो क्या बनेगी, एक्चुअल साइज की बनेगी। इमेज क्या है, एक्चुअल साइज की बनेगी। सो डियर स्टूडेंट ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो जो फोकस पे इमेज बनेगी वो बिल्कुल पॉइंट साइज की बनेगी, पॉइंट साइज, अंडरस्टूड। और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर ला रहा हूं तो इमेज इधर इधर खिसक रही है ना, तो जैसे जैसे इधर खिसक रही है तो ये पॉइंट साइज की है, तो ये थोड़ी सी और बड़ी, देखो बड़ी बनाई ना, ये थोड़ा बड़ी, ये थोड़ा बड़ी, और ये सबसे बड़ी, अंडरस्टूड। तो मीन्स जैसे जैसे इधर आएंगे तो द साइज ऑफ इमेजेस मीन्स कन्वर्टिंग
टू लार्ज पोर्शन, मीन्स वी कैन से कि जो इमेज का साइज है वो क्या है, लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ले जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कम पॉइंट साइज की, ये थोड़ा पॉइंट साइज से बड़ी, ये बड़ी, ये तो सेम साइज की है, जितना इमेज है उतनी सेम साइज की, अंडरस्टूड। ओ सॉरी, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से बड़ी और ये सबसे बड़ी, अंडरस्टूड। तो ध्यान देना इस चीज को। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें और हैं इसमें, ध्यान देना। जो आपके पास इसका यूज होता है, यूज कहाँ कहाँ होता है इसका, ठीक है। यूज लिखो, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, बहुत जगह यूज होता है। ओके, बहुत जगह यूज होता है इसका कॉनकेव मिरर का। तो लिखो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले तो सेविंग मिरर, ओके, सेविंग मिरर में यूज होता है इसका। दूसरी चीज इसका डेंटिस्ट भी यूज करता है, डेंटिस्ट, ओके, डेंटिस्ट भी यूज करता है। और इसका हेडलाइट में यूज होता है, हेडलाइट, ओके, हेडलाइट में भी यूज होता है। और सर्च लाइट में भी यूज होता है, सर्च लाइट, ओके, सर्च लाइट में भी यूज होता है। और सोलर कुकर में भी यूज होता है, सोलर कुकर में भी यूज होता है। और रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में भी होता है। और ईएनटी भी यूज करता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो नाक गले और ये मुंह नाक गले का जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, वो भी यूज करता है इसका, ईएनटी बोलते हैं उसको ना, एयर नोज और थ्रोट स्पेशलिस्ट, ओके। डिस एंटीना में यूज होता है, डिस एंटीना, ऐसे रहता है ना डिस एंटीना, तो यहाँ पे ये एलएनबी लगी रहती है। तो ये मीन्स इस पे जो भी रेज आती है, वो जो भी इसमें रेज आती है वो कौन कलेक्ट करता है इसको, ये एलएनबी बोलते हैं इसको, एलएनबी। तो ये इसको कनेक्ट करता है, ये इसको कलेक्ट करता है। तो डिस एंटीना में भी इसका यूज होता है। और कहाँ होता है इसका यूज, और जैसे चम्मच आपने देखा होगा, एक चम्मच रहता है, तो चम्मच का ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इसमें आप अपनी शक्ल देखना है ऐसे, तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे भी मतलब आप अपनी शक्ल देख सकते हो, तो वहाँ पे भी वो एज ए बिहेव करता है, क्या, कॉनकेव मिरर की जैसे। सो आई होप यू गेट इट नोट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका कॉनकेव मिरर खत्म हो गया है। कॉनकेव मिरर की इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी में होती है तो कहाँ बनती है, और इसके यूजेस हमने पढ़ लिए। अब हम कल पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ओके। कॉन्वेक्स मिरर में सेम पढ़ेंगे कहाँ पे इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, ओके। तो उसकी ये हल्के से याद करने का एक तरीका है, और इसका आप सारा क्या करेंगे, ग्रे डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। और मैं चेक करूँगा जब 8 तारीख को आपके स्कूल खुलेंगे, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।